की बड़ी कृपा भैया कि जो भगवान ने दिया वो कम नहीं है, इतने में संतुष्ट रखो। एक आदमी हमारे पास आया, हम कहा रो क्यों रहे? बोले गुरुजी जूता नहीं है। हम कहा जूता पहने तो हो। आदमी था शिवपुरी का, नाम था चंगीलाल। हम कहा जूता पहने तो? बोले गुरुजी जूता तो है पर कंपनी के नहीं है, एडिडास के। हम कहा ठटरी के बड़े, जूतों की कमी, कोई भी कांड कर जूता ही जूता पड़ेंगे। हाँ, बाल उखड़ जाएंगे, मना करना पड़ेगा कि बस करो भैया, जूतों की कोई। अरे बोले महाराज वो वाले जूते नहीं पहनने वाले। अरे हमने कहा क्या मूर्ख आदमी हो, तुम पे जूता नहीं है, तुम रो रहे। दुनिया में ऐसे भी लाखों लोग हैं जिनके पैर नहीं है, वो हंस रहे हैं। अपने से बड़ों को देखोगे तो दुखी रहोगे, अपने से छोटों को देखोगे तो सुखी रहोगे। भिक्षा पात्र भरा जा सकता है, इच्छा पात्र भरा नहीं जा सकता। इसलिए खुश रहने का सूत्र यही है, जो है उसी में आनंद लो, वरना टेंशनें तो इंद्र की भी कम नहीं है। अपनी तो छोड़ो, उधर इंद्र भी टेंशन में। कोई जा जब तब करने लगे तो उसे अप्सराओं को भेजना पड़ता, मेनका को, के उर्वशी मेनका को, कि जाओ इसकी तपस्या भंग करो, नहीं तो कहीं हमारी गद्दी ना छुड़ा ले। हाँ, नेताओं को अलग टेंशन। एक विधायक हो, दूसरा अपोजिशन पार्टी वाला बड़ी कथा करवा ले, टेंशन हो जाती है कि अगली बार जो ना बन जाए। सब जगह टेंशनें चल रही हैं। आप तो खुश रहो, मस्त रहो, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाओ, हर हाल में खुश रहना, इन संतों से सीख जाओ, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाओ, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाओ। शिवपुरी वालों, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाओ। हर हाल में खुश रहो, भला होगा। हर चीज में भगवान से कहो, भला होगा। और एक बात बोलें, कह दो, बोलो। अरे जरा जोर से तो कहो। जो भी है ना सब बीत जाएगा। क्या होगा? जो भी है सब बीत जाएगा। एक राजा था, राजा के पास एक महात्मा आया। राजा ने कहा भगवान हमको कोई एक ऐसा मंत्र दो जो काम आए विपत्ति में। महात्मा ने एक अंगूठी बनाकर दी और कहा राजन, इस अंगूठी में अंदर सुराग है, उस सुराग में एक कागज है, उस कागज में हमने तुम्हारे लिए कुछ लिख रखा है, पर शर्त यह है वो अंगूठी का कागज तुम तब खोलना जब कोई मुसीबत हो। राजा ने कहा जो आज्ञा भगवान। महात्मा चले गए। महात्माओं का तो काम है जाना ही जाना है। राजा ने अंगूठी को पहन लिया। कुछ दिनों बाद राजा के साम्राज्य पर आक्रमण हुआ। राजा का युद्ध हुआ पड़ोसी देश से, और उस पड़ोसी देश में राजा हारा। सेना मारी गई, राजा हार गया, विपत्ति सिर पर आ गई। राजा के स्वयं के प्राण बचना कठिन हो गए। राजा भागा भागा गया जंगलों में और एक गुफा में जाकर बैठ गया। पसीना से लथपथ था। पड़ोसी सेनाओं के घोड़े और सैनिक राजा को खोज रहे थे। राजा बेचैनी में बैठा, पसीना में लथपथ। घोड़ों की आवाज भी सुनाई दी और उसको लगा कि यदि पकड़े गए तो मरे। सेना तो मर ही गई, साम्राज्य तो लुट ही गया, आज पकड़े गए तो मर गए। मेरी जिंदगी का ये अंतिम दिन है, इस ऐसी विपत्ति मैंने कभी देखी ना। उसने वो अंगूठी याद आई, महात्मा की अंगूठी उसने निकाली और वो कागज निकाला जिस पर महात्मा ने मंत्र लिख रखा था। और जैसे ही कागज खोला तो उसमें लिखा पाया जो है वो बीत जाएगा। राजा की कानों से मानो चिड़िया उड़ गई हो। राजा शांत बैठ गया, चुप बैठ गया।
उसके दिमाग में एक बात पक्की तय कर गई कि जो है वो एक दिन बीत जाएगा। चुप बैठा रहा। सैनिकों को जब राजा नहीं मिला तो सैनिक चले गए। इधर रात हुई। राजा पड़ोसी देश के राजा के पास गिरते उठते गया। वो मित्र था राजा दूसरे देश का। अपने मित्र के पास जाकर के बताया कि मैं युद्ध हार गया हूं और मैं लुट गया हूं, बर्बाद हो गया हूं, और अमुक अमुक नाम के राजा ने मेरे देश को लूट लिया है और मैं जैसे तैसे करके प्राण बचा कर आया हूं। मित्र ने कहा, मित्र तुम्हारे ऊपर विपत्ति, तुम्हारी विपत्ति मेरी विपत्ति है और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साम्राज्य छुड़ा करके तुम्हें वापस दूंगा। दोनों राजाओं की संधि हुई और सेना फिर तैयार हुई और राजा ने अपने मित्र राजा के साथ आक्रमण किया और इस बार राजा जीत गया और फिर से अपना साम्राज्य पा गया। और जब रथ पर बैठ करके आया अपने नगर में, प्रजा ने स्वागत किया। राजा फूले ना समाये। राजा ने कहा कि देख लो मुझे, मेरी प्रजा, मैं वही राजा हूं, मैं भले ही हार गया पर मैं फिर से हार करके जीत के आया हूं। और राजा का अभिमान चरम पर था। हाथ हिला रहे थे, प्रजा का शोर था, फूलों की माला फेंकी जा रही थी, प्रजा रो रही थी, नगाड़े बजाए जा रहे थे, दुंदुभियां बजाई जा रही थी और राजा भी बहुत अहमता में भरा हुआ चला आ रहा था, मानो उसने दिगंत में विजय प्राप्त कर ली। लेकिन तब तक राजा को फिर से वो अंगूठी याद आई। उसने फिर अंगूठी खोली, फिर कागज निकाला और उसमें लिखा था, जो भी है बीत जाएगा। राजा की वो चिड़िया फिर कान से उड़ गई। जो अभिमान में भरा था शांत हो गया, चुप हो गया, हाथ जोड़कर अभिवादन करने लगा, विनम्रता से भर गया, क्योंकि उसे ये बात समझ आ गई कि जो कल था वो भी बीत गया और आज ये जो खुशी का दिन है ये भी बीत जाएगा। जिंदगी में कुछ भी पक्का नहीं है, एक ना एक दिन सब कुछ बीत जाएगा।